अस्सलाम वालेकुम। अभी जो लेसन हमारा ये है वर्ब आबिते पे, लेसन नंबर 25 है। आबिते होता है रहना, टू लिव, ठीक है। आबिते, आबिते, आबिते। इसका इस्तेमाल जो है प्रेपोजिशंस के साथ होगा, डिफरेंट वोकेबरी के साथ होगा। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जगह पे रहते हैं, किसी शहर में रहते हैं, किसी कंट्री में रहते हैं, ठीक है। आबिते, आबिते स्पेशली प्रेपोजिशंस के साथ इसका इस्तेमाल होगा। और फिर इसके साथ क्वेश्चंस होंगे जैसे इस, क, ठीक है, ऊ, की, आ, ओ, औ, ये जो प्रेपोजिशंस हैं क्योंकि उनके साथ ये इस्तेमाल होता है, ठीक है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें, अपना फीडबैक दें। थैंक यू। अब हम इसको रीड करते हैं। आबिते, ये ई आर ग्रुप का वर्ब है जो हमने रिसेंटली लेसन किया था। आसान वर्ब है, फॉर्म्स बनाने इसके आसान है। आबिते, जाबित, जाबित, tu habites। एच जो है सेमी वावल है इसलिए फर्स्ट फॉर्म में हमने अपोस्ट्रोफी की है। जाबित, tu habites, il habite, elle habite, habite, ठीक है। एच को हम पढ़ भी नहीं रहे, ये देख रहे हैं आप, एच साइलेंट होता है फ्रेंच में। on habite, on habite, nous habitons, nous habitons। एस के बाद वावल है इसलिए हम nous habitons पढ़ रहे हैं। vous habitez, vous habitez, ils habitent, ils habitent, elles habitent, ठीक है। j'habite, tu habites, il habite, elle habite, on habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent, elles habitent। habiter, to live, रहना, stay करना, ठीक है। j'habite, je habite, j'habite। देखिए एच को बीच में साइलेंट किया इसलिए j'habite इकट्ठा पढ़ रहे हैं इसको। je habite नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है। स्पेस नहीं डालनी आपने। j'habite इकट्ठा पढ़ना है, ठीक है। j'habite, I live, मैं रहता हूँ या मैं रहती हूँ। j'habite, tu habites, tu habites, tu habites, tu habites। you live, ठीक है, सेकंड पर्सन है हमारा, सिंगुलर में, मर्द भी हो सकता है औरत भी। तुम रहते हो या तुम रहती हो, ठीक है। tu habites, il habite, il habite। il थर्ड पर्सन सिंगुलर, ठीक है। फिर स्पेशली मेल के लिए ये il habite, he lives, il habite, he lives, वो रहता है, ठीक है। il habite, elle habite, elle habite, वो रहती है, ठीक है। elle, अब क्योंकि थर्ड पर्सन फीमेल के लिए सिंगुलर के लिए इसलिए elle habite। she lives, या वो रहती है। elle habite। nous habitons, nous habitons, nous habitons। एस के बाद वावल है, ज बना दिया हमने। nous habitons, हम रहते हैं, ठीक है। ये प्लूरल हैं, मर्द भी हो सकते हैं, औरतें भी, या हम रहती हैं भी कह सकते हैं अगर स्पेशली औरतें हों तो। nous habitons, vous habitez, vous habitez, रिस्पेक्ट के लिए सेकंड पर्सन जो है, ठीक है। vous habitez प्लूरल के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, ये जो वो है, ठीक है। vous habitez, you live, ठीक है। एस के बाद वावल इसलिए हम ज बना रहे हैं। vous habitez, आप रहते हैं या आप रहती हैं। एक मर्द को भी कह सकते हैं, एक से ज़्यादा को भी, औरतों को भी कह सकते हैं, एक को भी, एक से ज़्यादा को भी। ils habitent, ils habitent, ils habitent। एस के बाद वावल है इसलिए ज बनाया। दे लिव, ठीक है। ils habitent, दे लिव,
वो लड़के रहते हैं, क्योंकि अब ये थर्ड पर्सन प्लूरल है मेल्स के लिए। इल जाबित, एल जाबित, एल जाबित, एल जाबित। दे लिव, वो लड़कियां रहती हैं। एल जाबित, वो लड़कियां रहती हैं। अब वर्ब आबिते का इस्तेमाल देखिएगा आपने, ये जो है बहुत आसान है और डिफरेंट ग्रामर के जो पॉइंट्स हैं वो इसके साथ डिस्कस होते हैं। प्रेपोजिशन स्पेशली जो हैं, ठीक है, आबिते प्लस प्रेपोजिशन जो हैं आ, ओ, ठीक है। आ जो है इन के लिए इस्तेमाल होती है क्योंकि इसके साथ वर्ब आबिते है। यहाँ पे ओ भी इन के लिए इस्तेमाल हो रही है। ओ और ओ जो है लास्ट पे, ये भी इन की सेंस में यहाँ पे इस्तेमाल होगा। आप क्योंकि किसी जगह पे रहते हैं, में रहते हैं। और फिर जो नीचे एडवर्ब द ल्यू हैं, इसी, ला, लुवें, ठीक है, ये एडवर्ब्स हैं जो लोकेशन के लिए इस्तेमाल होते हैं। अब सिंपल सेंटेंस होगा, फिर क्वेश्चन होगा। जाबित आ लाओर, जाबित आ लाओर, आई लिव इन लाहौर। अब आपने इसका क्वेश्चन सोचना है क्या हो सकता है। जाबित आ लाओर, tu habites où, tu habites où, तुम कहाँ रहते हो। j'habite à Lahore, I live in Lahore। या फिर tu habites où, तुम कहाँ रहते हो। tu habites où, तुम कहाँ रहते हो। फिर उसी तरह का सेंटेंस है, दो प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल इस सेंटेंस में। सिटी से पहले आ है, कंट्री से पहले ऑ है क्योंकि कंट्री फेमिनिन है। j'habite à Paris en France, j'habite à Paris en France, I live in Paris in France, ठीक है। j'habite à Paris en France। क्वेश्चन सोचें क्या होगा आपके ज़हन में कि किसी जगह पे रह रहे हैं, यही पूछेंगे ना, तुम कहाँ रहते हो। où est-ce que tu habites, où est-ce que tu habites, where do you live, ठीक है। या तुम कहाँ रहते हो। j'habite à Paris en France, j'habite à Paris en France। il habite à Berlin, il habite à Berlin, Berlin, ठीक है। अब सिटी से पहले आपको पता है प्रेपोजिशन आपने आ लगानी होती है। आ एक्सेंट वाला जो है फ्रेंच में, इन की सेंस में अब यूज़ हो रही है यहाँ पे। ही लिव्स इन बर्लिन, il habite à Berlin, he lives in Berlin। où habite-t-il, où habite-t-il, ठीक है। या il habite où, ये जो पहले वाला जिसमें हमने दो डॉट्स डाले हुए हैं, ये क्वेश्चन जो है ज़्यादा खूबसूरत है। où habite-t-il अगर कहेंगे तो ज़्यादा पोलाइटनेस शो होगी, ठीक है, ज़्यादा अच्छा अंदाज में होगा। तो il habite à Berlin, आंसर फिर भी वही होगा। il habite où, वो कहाँ रहता है, आंसर फिर भी वही होगा। il habite à Berlin, il habite à Paris, आगे आपने जो जगह बतानी है, ठीक है। एक और सिंपल सेंटेंस है, नए वर्ड है वोकैबुलरी का आपके लिए। il habite dans une résidence universitaire, il habite dans une résidence universitaire, he lives in a university hostel, ठीक है। यह यूनिवर्सिटी रेजिडेंसी जो है उसमें रहता है। il habite dans une résidence universitaire, où habite-t-il, ठीक है। अब आपको पता है, आप थर्ड पर्सन है मर्द के लिए तो मर्द का नाम भी लगा सकते हैं। अली il habite où, अली il habite où, या इनफॉर्मल में कहना हो तो अली habite où भी कह सकते हैं, अली habite où भी कह सकते हैं, या où habite-t-il या अली il habite où, ये क्वेश्चन में ऐसे अच्छा रहेगा। अब है nous habitons dans une famille d'accueil, nous habitons dans une famille d'accueil, nous habitons dans une famille d'accueil, या कोई के जो स्पेलिंग है एंड पे एल और ई एक ऐड करना है इसमें।
Nous habitons dans une famille d'accueil, ठीक है. We live in a host family. Nous habitons dans une famille d'accueil, ठीक है. We live as a paying guest भी आप कह सकते हैं. Où est-ce que vous habitez? क्वेश्चन बनेगा où est-ce que vous habitez? आप कहाँ रहते हैं? ठीक है. इस तरह के जो क्वेश्चन है ये आपको डेल्फ A1 या A2 का जो ओरल है या TCF जो है उसमें सिंपल पूछते हैं बेसिक लेवल डिटरमिन करने के लिए. où est-ce que vous habitez? nous habitons dans une famille d'accueil. हम एक होस्ट फैमिली के साथ रहते हैं. Elle habite à Berlin en Allemagne. Elle habite à Berlin en Allemagne. ठीक है. She lives in Berlin in Germany. ठीक है. Elle habite à Berlin. फिर सिटी से पहले आ लगाना है हमने इनकी सेंस में. en Allemagne जर्मनी में. ठीक है. अल्मान जो है जर्मनी में कहते हैं. Elle habite à Berlin en Allemagne. She lives in Berlin in Germany. Où habite-t-elle? Où habite-t-elle? या elle habite où? वो कहाँ रहती है. ऊ जो है हमारा वेयर के लिए इस्तेमाल होता है तो इसलिए हम कह रहे हैं ऊ habite-t-elle या elle habite où? Elle habite à Berlin en Allemagne. वो बर्लिन जर्मनी में रहती है. Elle habite chez ses parents à Madrid. Elle habite chez ses parents à Madrid. Elle habite chez ses parents à Madrid. अब शे का लफ्ज़ फिर इस्तेमाल हुआ है. इसमें शे जो होता है पास होता है, किसी के पास होना. ठीक है. तो आगे से पारों है उसके पेरेंट्स के पास. She lives with her parents in Madrid. Où habite-t-elle? Elle habite où? ठीक है. Où habite-t-elle? Elle habite où? ये क्वेश्चन पहले भी रिपीट हुआ है लेकिन जस्ट ये नया वर्ड है शे से पारों. तो आप कह सकते हैं शे से पारों, शे से जामी. आप इसकी जगह शे सोनामी भी कह सकते हैं अगर सिंगुलर है. तो इस तरह आप वोकैबुलरी चेंज कर सकते हैं. Elle habite dans une auberge. ठीक है. Elles habitent dans une auberge. ठीक है. ये भी एक रेजिडेंस की किस्म है. auberge हॉस्टल को कहते हैं स्पेशली जो है. Elles habitent dans une auberge. They live in a hostel. वो एक हॉस्टल में रहती हैं. तो क्वेश्चन होगा où habite-t-elle? où habite-t-elle? Elles habitent où? où habite-t-elle? या elles habitent où? अब देखिए टी के आगे वावल आ रहा है. ये जो फर्स्ट है où habite-t-elle हम टी पे जोर दे रहे हैं. ठीक है. तो इसलिए हम पढ़ रहे हैं où habite-t-elle? Elles habitent où? Elles habitent dans une auberge. J'habite à Montréal au Canada. J'habite à Montréal au Canada. J'habite à Montréal au Canada. I live in Montreal in Canada. J'habite à Montréal au Canada. Simple question है est-ce que vous habitez au Canada? est-ce que क्या vous habitez आप रहते हैं au Canada? क्या आप कनाडा में रहते हैं? est-ce que vous habitez au Canada? J'habite, oui, j'habite à Montréal au Canada. अब एडवर्ब के साथ इसका इस्तेमाल है. देखिएगा ये एडवर्ब है लोकेशन का. लियू का एडवर्ब है. j'habite loin. j'habite loin. I live far away. ठीक है. आप फार भी कह सकते हैं लेकिन जस्ट ज़्यादा दूर है तो इसलिए कह रहे हैं j'habite loin. ठीक है. j'habite loin. loin जो है वो फार के लिए इस्तेमाल होता है, दूर के लफ्ज़ के लिए. क्वेश्चन है vous habitez loin d'ici. vous habitez loin d'ici. आप यहाँ से दूर रहते हैं. ठीक है. vous habitez loin d'ici. j'habite loin
सिंपल है, j'habite loin, I live far away, मैं यहाँ से दूर रहता हूँ। oui j'habite loin। il habite aux États-Unis, il habite aux États-Unis, एक्स के आगे वावल है इसलिए हम ओज बना रहे हैं, ठीक है। il habite aux États-Unis, he lives in United States, États-Unis जो है यूनाइटेड स्टेट्स अमेरिका को कहते हैं। il habite aux États-Unis, he lives in United States, वो अमेरिका में रहता है। qui habite aux États-Unis, अब हमें पता नहीं है तो हम थर्ड पर्सन के लिए की जो है वो लगाते हैं, ठीक है। qui habite aux États-Unis, कौन रहता है अमेरिका में, क्वेश्चन ये होगा और आंसर होगा il habite aux États-Unis। अब की क्योंकि अननोन के लिए होता है जिसका हमें पता नहीं होता, तो आप कह सकते थे कि j'habite aux États-Unis, मैं भी रहता हूँ, लेकिन हम पहले सिंपल सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो इस वजह से हमने il लगाया हुआ है यहाँ पे। अब एक क्वेश्चन है नेगेटिव में, इसी से रिलेटेड है अभी से। इकरा नाबित पा और पाकिस्तान, इकरा नाबित, देखिए अब न जो है वो वर्ब से पहले है और पा जो है वर्ब के बाद में। इकरा नाबित पा ओ पाकिस्तान, इकरा डजंट लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। क्वेश्चन होगा की नाबित पा ओ पाकिस्तान, की नाबित पा ओ पाकिस्तान, ठीक है। इकरा नाबित पा ओ पाकिस्तान, ठीक है। की नाबित पा ओ पाकिस्तान, अब क्योंकि की है थर्ड पर्सन है जैसे मैंने पहले कहा है, तो आप ये भी कह सकते थे कि ज नाबित पा ओ पाकिस्तान, तू नाबित पा ओ पाकिस्तान, ठीक है। लेकिन हम रीडिंग पहले कर रहे हैं तो इसलिए मैंने थर्ड पर्सन वाली फॉर्म्स का इस्तेमाल यहाँ पे किया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और अपना फीडबैक दें, बताएं कि आपको लेसन्स कैसे लग रहे हैं, वोकैबुलरी अच्छी नई सीख रहे हैं आप, नए एडवर्ब सीख रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले जो लेसन्स हैं उसमें क्वेश्चन वाला एक लेसन होगा जो डेल्फी 1 के जो ओरल पार्ट होता है उसके लिए, और अपना फीडबैक साथ साथ देते रहें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।